आपने याद फरमाया शहंशाह। पहली बार ना रास्ता लौटने की कोशिश की। अगर वो मजहब के नुमाइंदे नहीं होते तो आज उनके कटे हुए सर हमारे सामने जमीन पर होते। हमने खुद को रोक लिया क्योंकि वो काजी हैं, मुफ्ती, वरना आज तक हमारे मजहब के लिए हमारी वफादारी पर सवाल उठाने वाला कुछ और बोलने के लायक नहीं रहा। ये सिर्फ हमारी नहीं बल्कि हमारी पुश्तों की, हमारे मुगल ईमान की तौहीन है जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बस ये जानना चाहते हैं कि ये खबर इमामात तक पहुंची कैसे। ये तो हमें भी नहीं मालूम हुजूर, मगर इस मामले से निपटने की तरकीब खुद इमाम साहब बता चुके हैं। जोधा बेगम या तो इस्लाम कबूल कर लें या मुगल सल्तनत छोड़कर चली जाएं। क्या कहा हमने? हम क्या कह सकते हैं शहंशाह, हम तो बस इमाम साहब की बात दोहरा रहे थे। और यही बात हमारे ईमान की, तो हमें आप में पूरा यकीन है। और यकीन है कि आप जो कुछ भी करेंगे वो मजहब और मुगल सल्तनत के हक में ही होगा। और अगर इस नाचीज से कोई गुस्ताखी हुई हो तो उसके लिए मुआफी चाहते हैं। बस आपसे इतना कहना चाहते हैं कि पहले भी आपका हुक्म सराखों पर था और आज भी है। साहब, ये दोनों मामले अलग अलग हैं, लेकिन ये दोनों मामले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक तरफ मौलिक साहब ने मांग की है और दूसरी तरफ अब भी ये सवाल उठता है कि ये खबर यहाँ तक पहुंची कैसे। अब पता लगाइए कि इस साजिश के पीछे किसका हाथ है। जिसने भी ये किया है उसकी नीयत ठीक नहीं है, वो गद्दार है और हर हाल में उसे आपके सामने पेश किया जाएगा। इस बार तो हमने भी कुछ नहीं किया। अम्मी जान को भी इस बारे में कुछ मालूमात नहीं। अब जलाल का ये नया दुश्मन कहां से पैदा हो? आमिर तक तो सब कुछ ठीक था मोती, परंतु यहाँ आते आते न जाने क्या कुछ हो गया। हमें शहंशाह के साथ रात्रि व्यतीत करनी पड़ी और अब ये धर्म परिवर्तन की बात। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि हमारे साथ ये सब हो क्या रहा है। मामंगा जी, रुकैया बेगम, आप सब यहाँ पे? यही बताने आए हैं बेगम जोधा आपको कि अगर आमेर में आपने हमारी मुश्किल को समझा होता तो यहाँ आगरा में यह हंगामा ना हुआ होता। हमने तब भी आपको समझाने की कोशिश की थी कि अगर जलाल मंदिर गए तो यहाँ आगरा में कोहराम मच सकता है, लेकिन आपने हमारी एक भी बात नहीं सुनी। अब चाहती तो जलाल को रोक सकती थी। अब देखा अपनी आंखों से आपने कि कितने सवाल और कितनी आवाजें बुलंद हुई हैं शहंशाह के खिलाफ। हम आपसे पहले भी कह चुके हैं, शहंशाह हमारे साथ मंदिर अपनी इच्छा से गए थे। गलत हैं आप बेगम जोधा, क्योंकि वहां आप उनके साथ मंदिर गई थी, इसीलिए। अब शहंशाह पर उठने वाले हर सवाल को रोकने का जिम्मा आपका है। अगर आप चाहती हैं कि सब ठीक हो जाए तो आपको इस्लाम कबूल करना ही होगा। परंतु क्यों? हम आपके धर्म का आदर करते हैं, परंतु हमें अपने धर्म का भी मान है। क्या बात है जोधा बेगम, कहते कुछ और हैं आप लोग और करते कुछ और। एक तरफ जुबान देते हैं निकाह करते वक्त कि अपने शौहर की हर चीज में उनका साथ देंगी, उनकी हर मर्जी निभाएंगी, तो क्या शौहर का मजहब आपका मजहब नहीं है? तो उसे अपना लेना कौन सी बड़ी बात है। और अब तो ये आपका फर्ज भी बन गया है। और अगर आपके मजहब बदलने से हो रही बगावत रुक सकती है, उन पर उठी उंगलियां गिर सकती है, तो हमें लगता है कि आपको मजहब बदल लेना चाहिए। और शहंशाह ने क्या कुछ नहीं किया है आपके लिए और आपके खानदान के लिए, तो आप इतना तो उनके लिए कर ही सकती हैं जोधा बेगम। बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार, नूरे तख्त बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। आप सब लोग यहाँ? हम सब यहाँ जोधा बेगम को समझाने आए थे कि मामले को बिगाड़े नहीं, संभाल ले। और जब तक मौलवी साहब यहाँ आते हैं तब तक जोधा बेगम खुद को इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार कर चुकी है।
नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा रुकैया बेगम। इनके मजहब का बदलना मतलब हमारी दी हुई जुबान का पलटना। जब मैंने इन्हें शादी से पहले दी थी कि ये अपनी आज़ादी से अपना मजहब बनाए रख सकती हैं। गुस्ताखी माफ हो शहंशाह, पर यहाँ सवाल है मुगल तख्त का है। बड़ी अम्मी, हमारी जुबान भी मुगल तख्त से जुड़ी हुई है। शहंशाह अपना दिया हुआ फैसला बदल सकता है लेकिन अपनी दी हुई जुबान वापस नहीं ले सकता। और दूसरी बात ये हमें उस मंदिर में लेकर नहीं गई, हम खुद अपनी मर्जी से गए। और अपनी मर्जी से हुए काम का खामियाजा हम किसी और को नहीं भुगतने देंगे। लेकिन शहंशाह आप रुकैया बेगम, क्या हमारे खिलाफ उठाई हुई आवाज की अहमियत हमारी जुबान से ज्यादा है? हमने जोधा बेगम को इजाजत दी थी कि वो अपनी मर्जी से अपना मजहब बनाए रख सकती हैं। अब ये उनकी मर्जी है कि उन्हें क्या करना है, पर इस मामले में कोई भी इनसे जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। मम्मी जान से बात करना चाहती हूँ। वो जो कहेंगे हम वही करेंगे। जोधा बेगम का ये कहना है कि आप जो कहेंगी वो ये मान लेंगी। कहिए इनसे कि ये इस्लाम कबूल कर ले। अम्मी जान, आपका एक इशारा शहंशाह को रुसवाई से बचा सकता है। और फिर क्या देर लगेगी? सिर्फ कलमा पढ़ के इस्लाम को कबूलना ही तो है। इनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन शहंशाह पर उठी उंगलियां गिर जाएंगी। अब और कोई दलील नहीं रुकैया बेगम। हमें खुशी है कि जोधा बेगम ने हमें इतनी इज्जत दी कि इतने बड़े फैसले के लिए उन्होंने हमें चुना, कि हमारी राय उनके लिए इतने मायने रखती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम इस इज्जत का नाजायज फायदा उठाएं। हम जोधा बेगम पर मजहब बदलने के लिए कोई दबाव नहीं डालेंगे। शहंशाह की सियासत वो जाने, मगर इस खानदान के बुजुर्ग होने के नाते हमें जोधा बेगम के अपने मजहब के हिसाब से चलने में कोई तकलीफ नहीं है। मुगल सल्तनत ने वादा किया था जोधा बेगम से कि उन्हें मजहब बदलने के लिए कोई मजबूर नहीं करेगा, और वो वादा नहीं टूटेगा। जोधा बेगम को कोई भी मजहब बदलने के लिए जबरदस्ती नहीं करेगा। ये हमारा फैसला है।